जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पिछली वाली जो क्लास 2 हुई है और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं का आज पूरा प्रैक्टिकली रूप में यहाँ पर देखेंगे। मतलब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी कहानी हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा एक जो रूल्स है जो आपको लगभग पता होता है, अधिकतर स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर बता रहा हूँ तो उसको एक बार देख लें। ठीक है, ताकि आपका जो आंसर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इनका आंसर निकाले एकदम करेक्ट निकलेगा। क्लियर है? देखो वो है यहां पर क्या है, बोर्ड मास। ठीक है, सभी ने पढ़ा है, ये वाला पढ़ा तो है लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से आप नहीं कर पाते जिसकी वजह से सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या है तो बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, ये यहां पर देख लें। ठीक है, 3 प्रकार के। उसके बाद ऑफ, यहां पे ओ से मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी में आपके प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा का, प्रश्न में का। ठीक है, तो का मतलब होता है गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। ठीक, डिवाइड का मतलब आपको पता है, डिवाइड मतलब भाग देना होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा करना ही होता है। राइट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ए से क्या होता है, एडिशन होता है। एडिशन मतलब क्या करना, प्लस करना है। और लास्ट में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, माइनस। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल से ही आपको बता दिया, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, सिंपल सा फंडा है। और जो भी प्रश्न यहां पे करें उसमें इसका क्रम जरूर ध्यान रखें। यदि क्रम से आप करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर एकदम सटीक और कम से कम टाइम में सही आएगा। यदि इसको भूल गए, इसमें जरा सी भी मिस्टेक कर दी इसके इंप्लीमेंट में, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखें यहां पर क्या है कि यहां पे ये डिवाइड करना, यहां डिवाइड करना और मल्टीप्लाई है, उसके बाद 5 है प्लस में। ठीक, देखो तो यहां पे सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट यहां पर कोई दिख रहा है क्या? नहीं है ब्रैकेट। ठीक है, यदि ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते, उसके बाद फिर बाहर का करते। ठीक, फिर यहां पे लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब यहां पे क्या होता है, गुणा। तो यहां पे कहीं पर का लिखा हुआ है क्या, या फिर ऑफ ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसको हटाओ। उसके बाद क्या है, डिवाइड है। तो अब यहां पर डिवाइड क्या है, 2 जगह है। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको ध्यान यदि नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे 15 का इसमें 3 में गुणा कर देते हैं, 15 क्या 45, उसके बाद फिर काटते हैं। तो यहाँ से पहले स्टेप से ही वो गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सिंपल सा दिखने वाला बोर्ड मास है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंसान बहुत हल्का होता है उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या करें, इसको काट लें। ठीक है, काट लें इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 का 4 बार में क्या आएगा, 24 आ जाएगा। 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, तो इस पूरी कहानी का यहाँ पे मीनिंग क्या निकला, 4। ठीक है, यहाँ पे इसको पूरा सोल्व किया, कितना आया, 4 आया। अब उसी टाइप से यहाँ पे आगे बढ़ो और 15 से इसको काटो। ठीक है, 3 का 15 में पहले गुणा कभी मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा फिर। ठीक है, फेल नहीं करना है। तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 8 120 होगा। ठीक है, 15 8 120। ठीक है, 15 चौक 60 होता है, 8 बार क्या करेंगे तो 120 आएगा। ये तो 120। अब यहाँ पे देखो, अब इस पूरे के गुणा में क्या है, 3 है, तो तीनों 8 कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे ये 24 आ गया, और प्लस क्या है, 5। राइट, फालतू में यहाँ पे पेज नहीं बनना है, एक स्टेप में जो काम खत्म हो रहा है उसको एक ही स्टेप में ही खत्म करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, इनको सबको जोड़ ले। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और 4 कितना होगा, 8, 8 5 कितना होगा, 13, 13 की 3 एक हासिल, और यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा, 3। ये आपका आंसर आ गया 33। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस ये है कि कठिन अपन खुद बना लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट खुद कठिन बना लेता है। ठीक, उल्टे सीधे नियम इधर उधर से सीखते हैं, उसके बाद में उसको करते हैं तो फिर कठिन हो जाता है। ठीक है, सिंपल दोनों क्लास में फिर से बता रहा हूं, दोनों जो पिछली क्लास है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको ध्यान से देखना, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको देखना है, उसके बाद इनको सबको सोल्व करना है। तो धड़ाधड़ क्वेश्चन यहाँ पे ये उड़ेंगे। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख ले, दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला है कि 25 के गुणा में 24 है, और 28 के गुणा में 10 है, और इधर -45 है, और 45 के डिवाइड में क्या है, 15 है। 45 के भाग में क्या है, 15 है। अब फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पे कोई ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, और ना ही यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड तीसरे नंबर पे आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड को हम हल करेंगे। सबसे पहले किसको करना है, डिवाइड को करना है, ये वाला, क्योंकि ये पहले ये माइनस और प्लस वाले आखिरी में लास्ट में। ठीक है, ये लास्ट में आएंगे तो इनको लास्ट में ही करना है। तो अब सबसे पहले डिवाइड करना है, तो इसको कर लो सबसे पहले। तो 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आया। अब यहां पे करें
क्या डिवाइड के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, तो गुणा कर लो। गुणा कहां पर है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गुणा कर लो इसका। तो यहाँ पे 25 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 25 चौक 100, ये 100 आएगा और 10 हासिल आएगा। ठीक है, ये 100 का 0 यहाँ पे लिख दिया और 10 हासिल यहाँ पे रहेगा। अब 25 दूना 50 होगा, 50 और 10 कितना होगा, 60 होगा, मतलब 600 इसका आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे, अब इसमें है ना फास्ट मल्टीप्लाई करना। फास्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कम से कम यहाँ पे आपको 30 तक टेबल याद करना है किसी भी हालत में। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ पाए। अब 28 का 10 में कर दो तो सिंपल सा फंडा है, 280 होगा और माइनस का कितना है, 3 है। क्लियर है। अब यहाँ पे 600 और 200 कितना होगा, 800 होगा और 80 है तो 880 हो जाएगा। 880 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 880 में से 3 को माइनस करेंगे तो 877 आएगा, 877 आएगा। ये आपका क्या आया, आंसर। ठीक है, ये है सिंप्लीफिकेशन। बस एक एक लाइन में उड़ा देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। राइट, इससे हमारा क्या होगा, इससे टाइम भी सेव होगा, क्वेश्चन भी जल्दी होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे यहां पर देख लो, वीडियो को रोक लें, उसके बाद आप खुद करें इसको, और खुद करने के बाद में फिर यहां पर जो मैं बताऊंगा उसको देखना है। ठीक है, आपने जो किया है वो किस तरीके से किया, हो सकता है आपका आंसर सही आए, हो सकता है गलत भी आए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे रूल्स और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वगैरह, उसके हिसाब से करेंगे तो एकदम करेक्ट आएगा, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर है, चलिए तो करो इसको। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है जो क्वेश्चन को देख के भागते हैं। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पर भगोड़ा नहीं बनना है। ठीक, यदि भागे गए तो फिर वहां पे एग्जाम में वहां पे भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, वहां क्वेश्चन पेपर अपने को उड़ा देगा, तो ध्यान रखें यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है 18 के गुणा में 12 है, प्लस 16 के डिवाइड में क्या है, 8 है और माइनस में कितना है, 14 है, 14 है। क्लियर, तो करो इसको। अब आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आपने इसका आंसर निकाल लिया है, तो अब यहाँ पर देखो और फिर मिलाना आपका और यहाँ का आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 18 और 12 का गुणा करना है। ठीक है, तो सिंपल सा गुणा है, 18 दूना क्या होता है, 36 होता है, 6 होगा और 3 हासिल, 18 कम 18 और 3 कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, 216 इसका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर 16 के इसमें डिवाइड करना है, तो ठीक है यहाँ पे डिवाइड करो, तो डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या करना था, हमें डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड कर दिया और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, या पहले इसको कर दिया फिर ये कर दिया, कोई फर्क इसका इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक, अब फिर माइनस कितना है, 4, ये 14 है, तो यहाँ पे या प्लस का 2 है और माइनस का 14 है, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 14 में से 2 गया कितना आएगा, 12। अब ये बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लिखो 12। क्लियर है। अब यहाँ पे 16 में से ये 12 गए तो कितना आएगा, यहाँ पे 204 आ जाएगा। ठीक है, 204, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इतना फास्ट तरीके, इतना अच्छी तरीके से आपको निकालना है। बस ये है कि यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये वाला कुछ ही सेकेंड का काम है। ठीक है, 5 से 10 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। क्लियर है, चलिए तो ये लिख ले, उसके बाद में फिर हम बढ़े आगे और अगले वाले प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखूंगा अभी, ताकि सबसे पहले आप वीडियो को रोककर उनको करें और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, और हो सके तो अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। ठीक, चलिए लिख लें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें, अगले 3 प्रश्न आपके सामने हैं, और हो सके तो वीडियो को रोक लें, रोकने के बाद में इस प्रश्न को हल करें और उसके बाद में फिर यहाँ पर आंसर अपना मिलाएं, फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड मास यहाँ पे लिखा था उसको ध्यान रखें। ठीक है, उसके क्रम को ध्यान रखें, उसके क्रम को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड मास। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, बोर्ड मास को क्रम देख लेना है। ठीक है, किसके बाद किसको करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहला चौथा वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 3 × 7 + 50 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, मतलब 15 में किसका भाग देना, 45 का, और गुणा में क्या है, 9 है। अब उसके बाद में प्लस, फिर कोष्टक के अंदर है 21/7। ठीक है, 21 में किससे डिवाइड करना है, तो 7 से भाग देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मामला किसका है, ब्रैकेट का है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली नंबर को, ब्रैकेट वाली संख्या को। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको देखेंगे। हालांकि प्लस है बीच में तो इनका मल्टीप्लाई करके हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख लो। अब ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट को इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 से 21 को काटो तो 7 या 21 होगा, मतलब इसकी
जगह कितना आएगा 21 आएगा। इस पूरे ये जो खालिस्तान है या फिर ये वाला जो लिखा हुआ पूरा, इसकी जगह कितना है 3। अब यहाँ पे इसको हल करने में बहुत सारे 90% लोग इसमें गलती कर जाएंगे। यहाँ पे इसको हल करने में बहुत सारे लोग ये करेंगे कि पहले 45 में 9 का गुणा कर देंगे, उसके बाद कटापीटी चालू करेंगे। लेकिन बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके बोर्ड मास की बात मानते नहीं और उसके बाद अपना दिमाग लगा लेते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखो, तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पे डिवाइड फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 15 तिया क्या होगा 45 होगा, 15 तिया क्या होगा 45 होगा। ठीक है, अब अभी भी यहाँ पे बहुत सारे गलती करेंगे क्या कि यहाँ पे अब इसको काट लिया है तो 3 का 9 में गुणा कर लें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे ये लिखा है कितना 15 डिवाइडेड 45 और गुणित 9। ठीक है, अब इसको हल करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? तो आप लिखोगे यहाँ पे 15 डिवाइड है तो बटे में लिखेंगे 45 और यहाँ पे गुणित क्या है 9 है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब 15 तिया 45 होता है। तो अब यहाँ पे ये देखो 3 कहाँ पर है बटे में है, तो ये वाला जब भी बाद वाला नंबर बड़ा हो और इसको काटने पर यहाँ पे कुछ नंबर बचे तो वो हमेशा कहाँ पर रहेगा बटे में। तो ये बटे वाला नंबर है और ये गुणा वाला, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे इस 3 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 तिया 9 आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे की जगह 3 है, इस पूरे की जगह 3 है, दोनों के बीच में क्या है प्लस है। जोड़ लो दोनों को, कितना आएगा 3 और 3 6 आएगा, ये आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 21 + 6 27। क्लियर है? ये है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब अगले पे आओ। अब यहां पर यह भी बताना है आपको कि आपने जो प्रश्न इसको हल किया था क्या आपका आंसर सही आया था, एकदम करेक्ट था? यदि करेक्ट है तो थंब करना है। ठीक है, नहीं करेक्ट है तो रॉन्ग लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये। अब 5वें नंबर वाला जो प्रश्न है देख लो इसको ध्यान से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रश्न को देख के ही टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, हर जगह तो पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, और पॉइंट को देख के पहले ही घबराते हैं। तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट वाला बहुत आसान होता है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे करना क्या है। हमें सबसे पहले डिवाइड वाले को पकड़ो, तो डिवाइड वाला एक यहाँ से ये वाला है। ठीक है, ये दोनों, उसके बाद डिवाइड फिर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पहले इनका काम करो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मामला नहीं है, ना ही ऑफ या फिर का लिखा हुआ है। तो सीधे क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 के बाद में पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को क्या करें, उड़ा ले। कोई मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का नहीं है, उड़ जाएगा। अब 18, ये 18 दूना क्या होगा 36 होगा। ठीक है, 18 दूना 36। ठीक, ये हो गया। तो इससे इसको काट लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा नंबर था ये किसके गुणा में था 4.59, इसके गुणा में है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 18 एकम 18 और 18 दूना 36, तो ये 2 कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा ये बताएं। ये 2 कहाँ पर आएगा, बटे वाला संख्या बटे के बाद में, या फिर ये जो डिवाइड लिखा है इसके बाद वाली संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटा वाला यहाँ पे ऊपर है, इसको बटे में लिखते हैं। ठीक, जैसे ये लिखा था वैसे। तो ये वाला जो 2 है ये कहाँ पर नीचे बटे में रहेगा। ठीक है, तो बटे में रहेगा तो इससे ये कटेगा, न कि 2 का इसमें गुणा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे 2 से इसको काट लो। 2 दूना क्या होगा 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पे 2 चौक 8 नहीं, यहाँ पे 5 में से 1 बचेगा तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 19 हो गया। 2 नाम 18। ठीक है, फिर 1 बचेगा तो 0 लगा देना है और यहाँ पे पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके से 2 पंजे 10 ये आ गया। तो 1 पॉइंट तो इस 0 का जो हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, और 2 के पहले पॉइंट पहले से था। इसका मतलब ये है कि 3 संख्या के पहले पॉइंट लगाना, 1 2 3 यहाँ पे ये। ठीक, 3 संख्या के पहले, 2 के पहले से ही है। ठीक है, 2 अंक के पहले, और उसके बाद यहाँ पे जब पॉइंट लेकर 1 के बाद में जो 0 बढ़ाया था दशमलव का, तो उसका 1, तो 3 के पहले पॉइंट लगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो इनको काटें, तो यहाँ पर 18 तिया 54 होगा। ठीक है, 3 में से यहाँ पे ये 1.5 जाएगा, 1.5 जाएगा तो 1.5 ही बचेगा, तो प्लस क्या रहेगा 1.5 ही बचेगा। 3 में से 1.5 को घटाएंगे तो। क्लियर है? अब इसमें और इनको दोनों को जोड़ लो। ठीक है, पॉइंट के पहले क्या है 1 है, पॉइंट के पहले क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे लिख दो 3। उसके बाद 5, पॉइंट के बाद क्या है 5 है और इधर कितना है 2 है, तो 5 और 2 कितना होगा 7 होगा। फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे आया 5। क्लियर है? तो इस तरीके से बड़ी आसानी से कर लेना है। और यहाँ पे यदि आपको कुछ डाउट है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप इसको ऐसे लिख कर काट ले, 18 बटे में क्या है 36, ऐसे लिख के काट सकते हैं। 18 दूना क्या होगा
36 होगा। और इधर इसके गुणा में क्या है, ये 4.59 है ये वाला। ठीक है, अब 2 से इसको काट लेना है तो ये आ जाएगा। ठीक, बस ये है कि हमारा जो टाइम है थोड़ा सा सेव हो और थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट कर पाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। क्लियर है, ये हुआ। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला, अगला वाला 6th वाला क्वेश्चन है, इसको करें, आप खुद करें, आंसर निकालें, फिर यहां पर देखें। ठीक, चलिए। हाँ, तो यदि आपने कर लिया है कंप्लीट तो फिर यहां पर देखें। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को हल करो तो वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद में कंप्लीट करो उस प्रश्न को, आंसर निकालो, उसके बाद फिर यहां पर देखो। क्लियर है, चलिए तो देख लें। यहां पर भी कहानी क्या है, तो कहानी वही है, क्या है, अब यहां पर डिवाइड है और कहां पर डिवाइड है, तो और कहीं पर डिवाइड नहीं है। क्लियर है, तो अब इसमें डिवाइड है तो पहले इसको हल कर लो। एक के पहले पॉइंट, एक के पहले पॉइंट, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हट जाएगा पॉइंट, यहां से ये हटा, यहां से ये हटा। ठीक, अब 5 से इसको काट लो। फिर से ध्यान रखना है, डिवाइड के बाद बड़ा नंबर है तो ये बटे में ही रहेगा। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कम 5, ये 5 दूना 10 और 2 यहां पर जाएगा 25, तो 5 25। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर से लिख दूं यहां पर 25। यहां पे 5 से 100 काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर है, अब यहां पर 1 है, यहां पे क्या है 25 है, मतलब 1 बटा कितना है 25 है। पहले लिख दो यहां पे 1 बटा कितना 25। ठीक है, फिर यहां पर प्लस है। अब इनको देख ले। अब यहां पे देखो 25 पंजे 125 होगा। ठीक है, 125 आएगा इसका। ठीक, अब यहां पे 125 यहां पे लिख दूं 125, लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद एक जीरो है 5 में, तो यहां पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले क्या लगाना है, यहां पे एक जीरो लगाना है। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं तो आगे तो जीरो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये है तो 0.0125। ठीक है, 125 ये आया यहां पर, और यहां पर माइनस में क्या है 0.0125, मतलब 0.0125 में से 0.0125 को माइनस करो, क्या आएगा 0। ठीक है, काट लेंगे इसको, उड़ा दो इसको, खत्म कहानी। ठीक, अब आपका जो आंसर है वो क्या है, तो यहां पर आपका आंसर केवल कितना है, ये वाला है, इधर तो 0 है। अब 1/25 का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लो, यहां पर डिवाइड कर लो इसको। हालांकि आंसर ये यहाँ ऑप्शन में ये भी हो सकता है और इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब 25 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें 0 पॉइंट बढ़ाओ और यहाँ पे 0 बढ़ाओ। ठीक है, 10 हुआ। फिर से अब भाग नहीं गया तो फिर से यहाँ पे 100 करने के लिए यहाँ 100 करो तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा लो। ठीक है, भाग देते सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 चौक 100 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, तो 0.04 ये आपका क्या आंसर आया। क्लियर है, तो इतना आसान तरीके से ऐसे सवालों को करना है। और अब इसके बाद में बढ़ाते हैं लेवल थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन उतना ही सिंपल तरीके से करेंगे जितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है, उससे पहले इनको एक बार लिख ले। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने हैं, और ये वाले जो प्रश्न इतने सारे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, इनको कम से कम 2 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारे प्रश्न खत्म कर देना है। ठीक, तो फटाफट करना है। बस ये यहाँ पर मैं समझाऊंगा इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको फटाफट खत्म करना है। ठीक, वीडियो को रोकना है, पहला वाला करना है, फिर यहाँ पर देखना है, आंसर मिलाना है, फिर वीडियो को रोकना है, फिर दूसरा वाला करना है। राइट, देखो पहला वाला प्रश्न क्या बोला है, यहाँ पे 30 है और डिवाइडेड में 5/12 है। ठीक है, प्लस अंडर रूट में 144 है, 144 है, और उसके बाद में गुणा में कितना है 20 है। इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, 9 मत समझ लेना। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको कौन सा कटेगा, कैसे कटेगा, थोड़ा सा इसको देख ले। तो यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 6 आएगा तो 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यदि कोई दिक्कत हो तो। यहाँ पे 30 है, अब यहाँ पे डिवाइड लगा, तो जब भी डिवाइड लगा रहता है, भाग लगा रहता है, तो वहां पे गुणा लगा के उस संख्या को हम पलट देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इतना पता है। तो यहाँ पर 12 बटा क्या होगा 5 हो जाएगा, तो 5 छंग कितना होगा 30 होगा, और 12 छंग कितना होगा 72 होगा। बस यही बता रहा था मैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन जब भी आए तो ऐसा लिखने के लिए नहीं बैठना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधे काटना है। हमें पता है कि यहाँ पे डिवाइड लगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 छंग क्या होगा 30 होगा, और 12 छंग क्या होगा 72 होगा, तो यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे 72 72। इतना क्लियर। अब यहाँ पर प्लस लगा लो, और यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है, सभी को पता है। ठीक है, कम से कम 25-30 तक आपको इसका स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। तो अब
12 का स्क्वायर यहाँ पे, तो 12 यहाँ पे निकाल लिया हमने, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या है 12 आया। अब 12 का 20 में गुणा कर दो तो 12 दूना 24, मतलब 0 लग जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 यहाँ पे आया, ठीक है। इस तरीके से अब 240 में इसको जोड़ लो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पर आएगा, 2 और 7 और 4 कितना होगा 11, मतलब 312, कितना आएगा 312। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे निकल गया। अब अगला प्रश्न करें, नेक्स्ट वाला, और ये देखना है कि आपका आंसर ये सही आया 312 या नहीं, ठीक। देख लो, तो यहाँ पे अगला वाला प्रश्न वीडियो को रोक कर आप खुद करें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, ठीक है। चलिए तो आ जाए यहाँ पर बोर्ड पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 0.26 इंटू 50, ठीक है, ये प्लस 13 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है, सरलीकरण करना है इसका, ठीक। तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक 0 है तो पहले 0 लगा लो, ठीक है। 5 अंक 30 होगा, और 5 दूना 10 और 3 कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक, ये होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से देख लें एक बार, 0 लगाया, 5 अंक 30 हुआ, 3 हासिल हुआ, 5 दूना 10 और 3 कितना हुआ 13 हुआ। अब 2 अंक के पहले क्या है पॉइंट है, तो इधर से 2 अंक के पहले पॉइंट यहाँ पे लगा लो, तो मतलब कितना है अपने पास, केवल 13 है। 13.00 मतलब क्या है 13 ही है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं 0 को, और प्लस यहाँ पर क्या है 13 का स्क्वायर है, तो आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 ये होता है, ठीक। तो अब ये 13 को इसमें जोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा, कितना है 13 और ये 9 और 3 कितना होगा 12, ठीक है। एक हासिल आएगा, 6 और 1 कितना होगा 7, 7 और 1 8, उसके बाद में ये एक 182 आया, कितना आया 182, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर ये निकल आया, सिंपल फंडा। अब आ जाए अगले पे, और नेक्स्ट वाला यहाँ पे करें, यहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है, 0.9 का स्क्वायर इंटू 10 है, प्लस 2.9 है, और इक्वल में है, बराबर में इधर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, प्लस 132 इसके भाग में क्या है 12 है, 132 132 डिवाइडेड बाय 12 है, ठीक। अब चलिए करें इसको, वीडियो को रोक ले। अब यदि आपने कर लिया तो अब यहाँ पर देख लें, ठीक। देखो 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताएं, तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, ठीक है। अब अंदर यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर स्क्वायर होने के बाद 2 के पहले पॉइंट लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, 81 तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो 0 लगा लो, ठीक। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है गुणा है, गुणा में क्या है 10 है, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या 29 है, 2.9 आया, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं तो x लिख लो, यहाँ पे मान लिया x है। अब 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ठीक है, कितना आएगा 12 से 132 11 बार कटेगा, ठीक है, ये है 12 एकम 12, एक बचेगा यहाँ लगा देंगे, फिर 12 एकम 12 तो ये 11 आया, ठीक। तो 11 यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो कि ये 81 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या 810 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट 2 के पहले था तो यहाँ पे 2 के पहले लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा, मतलब 8.1 आएगा, कितना है 8.1, यहाँ पे 0 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 8.1 में इसको हम जोड़ देंगे, किसको, ये वाले को 2.9 को, तो कितना आएगा, तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10 होगा, तो 10 का 0 यहाँ पर और हासिल 1, उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 1 के पहले क्या है पॉइंट है, 1 के पहले क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे कितना आया 11 आया। अब 11 है तो इधर की साइड कितना है, तो इधर की साइड यहाँ पर भी 11 है, ठीक है, यहाँ पर 11, इस 11 को इधर की साइड ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का क्या होगा 11 होगा और बराबर क्या आएगा x आएगा। अब ये 11 और ये 11 कट जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, तो x बराबर कितना आया 0 आया, ठीक है। ये अब इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। अब यहाँ पे ये पूरा विस्तारित रूप में आपको क्यों बताया ताकि जो नया स्टूडेंट है वो सही तरीके से समझ पाए इसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको बताया, ठीक। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इनकी तरह एक स्टेप में खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलिए अगला वाला यहाँ पर देख ले, तो नेक्स्ट वाला है जिसमें का लिखा हुआ है, वो ध्यान रखना है किसको, बोर्ड मास को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 60%, 60% का 700 माइनस 450 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसके आगे भी यहाँ पे है कि क्वेश्चन मार्क माइनस, यहाँ माइनस 85% का 120 है, ठीक है, ये है। तो हल करें इसको। अब यहाँ पे इसको हल करें तो क्या करें, देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, का मतलब क्या होता है गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है ये। अब यहाँ प्रतिशत, इस प्रतिशत से 1% से ये 2 जीरो को उड़ा दो, क्यों उड़ेगा, ठीक है, 2 जीरो क्यों उड़ेगा, जिन्होंने प्रतिशत नहीं पढ़ा है उनको ऐसा लगेगा कि ये गलत कर दिया आपने, ऐसे कैसे उड़ जाएगा, ठीक है। अब गुणा में है तो कटने का कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखो कि ये प्रतिशत है,
प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100, मतलब प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा, तो 100 के 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, ठीक, क्या फर्क पड़ेगा, सही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, तो अब यहाँ पे 7 और ये 60 है, ठीक है, 6 तो यहाँ पे 42 आ जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या है, माइनस है 450, क्लियर है। और बराबर में इधर की साइड क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसकी जगह x लगा लो और माइनस। यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर 2 जीरो तो है नहीं, तो कैसे काटेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या करें, इसको और इसको किससे काट लें, तो यहाँ पे पहले 5 से काट लें, ठीक है, 5 से, या फिर आपको यहाँ साइड में लिख के बता दे रहा हूँ कि 85 बटे में क्या लगेगा 100 लगेगा, और गुणित क्या है 120, जीरो से जीरो काट लिया और इधर 5 से काट लो, तो 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 तो 35 और यहाँ पे 5 दूना 10 आएगा, 2 से इसको काट लो, 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आया 17 गुणित 12, यहाँ पे कितना है 17 गुणित, इसका इसमें गुणा करो कितना आएगा, तो 6 तो 42 यहाँ पे दिख रहा है ना सही तरीके से, ये 6 तो 42 आएगा और 6 और 4 कितना आएगा 102, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, 102 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 102। अब 102 को क्या करो, इसको इधर की साइड लाओ और 30 में घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 102 में से जाएगा तो कितना आएगा 72, तो x बराबर कितना आया 72, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है इतना। अब इसके बाद में लास्ट वाला प्रश्न है ये वाला, इसको करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपको सेंड करना है, ठीक है, वीडियो को रोक लेना है, फिर इसको हल करना है, फिर इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं ये वाला प्रश्न कितने लोग कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते हैं, ठीक, आपके लिए होमवर्क है, क्लियर। तो दोस्तों ये वाला जो सेशन है आज का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3, इसको हम यहाँ पर ही एंड करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट के रूप में हम प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला प्रैक्टिस का पार्ट पहला ही था प्रैक्टिस के लिए, बाकी इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट केवल क्लियर किए थे, ठीक। तो ध्यान रखें इसका, और अगला वाला जो अपना जो क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस होगी, फुल्ली प्रैक्टिस होगी, लेकिन उसमें इनसे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे के सारे एसएससी या रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, इसमें ये भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न ही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा सा इनको लिखते रहें अपने कॉपी में, और अगली वाली जो क्लास है वो देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और लास्ट में ये जो वीडियो है इससे आपको सीखना मिला, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि हाँ इससे प्रैक्टिस हुई है, तो लाइक जरूर कर लेना और शेयर कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।